देश और दुनिया के लिए ओमिक्रॉन नई मुसीबत बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने के बाद भारत में भी गुरुवार को इसके 2 मामले सामने आए हैं। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की पुष्टि के बाद 3 दिसंबर तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही नया स्ट्रेन 35 देशों तक फैल चुका है। दुनिया भर में अब तक इसके करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। बता दें कि भारत में दूसरी लहर के लिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को कारण बताया गया था। नए वेरिएंट की रफ्तार को लेकर एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे चुके हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा स्ट्रेन से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है और एक बार फिर से पाबंदियों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारत सरकार भी लॉकडाउन को लेकर विचार विमर्श कर रही है। ओमिक्रॉन से कैसे बचे? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मौजूदा व्यवस्था के तहत ही इस वेरिएंट को रोकने के प्रयास जारी हैं। तेजी से दोनों वैक्सीन बढ़ाने और टेस्ट की प्रक्रिया को और तेज करके इस वेरिएंट को बढ़ने से रोका जा सकता है। अच्छी तरह मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहना और घर ऑफिस में अच्छी तरह वेंटिलेशन बनाए रखना इससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए मौजूदा वैक्सीन कारगर हैं। वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी अभी रिसर्च चल रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां कुछ नहीं वहां कम से कम वैक्सीन लोगों को बुरी स्थिति में जाने से रोकने में सक्षम है, यानी वैक्सीनेशन के बाद मौत का खतरा तो टल ही जाता है। इसलिए हर किसी को वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। क्या कोरोना की तीसरी लहर आएगी? जी हां, बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के बाद नया वेरिएंट 34 देशों तक पहुंच चुका है। इसकी बीमारी की गंभीरता भी अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह कितना खतरनाक हो सकता है यह कहना जल्दबाजी होगी। भारत में भी इसके 2 केस कर्नाटक में मिल चुके हैं। चूंकि देश में डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन की तेज गति से इस वेरिएंट के बिहेवियर को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। हालांकि इसके वैज्ञानिक प्रमाण को लेकर काम चल रहे हैं। इसके बाद ही सही जानकारी सामने आएगी।